ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गोविंदाय नमः। आप सब भी कमेंट में भगवान विष्णु का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले तो आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके भाई अपने जीवन में खूब तरक्की करें और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहे। इस बार रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो केवल राखी बांधने की रस्म ही नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और सुरक्षा के अनमोल वादे का प्रतीक है। यह पर्व हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और वह भाई उसकी आजीवन रक्षा का वचन देता है। आइए आज रक्षाबंधन की पौराणिक कथाओं का श्रवण करेंगे। सबसे पहली कथा है माता लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी। इस पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे कि रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत प्राचीन समय की बात है। असुरों के पराक्रमी राजा महाबली राजा बलि अपनी शक्ति, दानशीलता और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे, लेकिन उनके पराक्रम से स्वर्गलोक के देवता भयभीत हो उठे थे, क्योंकि राजा बलि ने स्वर्गलोक तक अपना अधिकार फैला लिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने असुरों को युद्ध में हराने के बजाय एक अलग उपाय चुना। उन्होंने वामन अवतार लिया, एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप ले लिया। राजा बलि उस समय विश्व विजयी यज्ञ कर रहे थे, जिसमें वह ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार दान दे रहे थे। वामन भगवान ने बलि के पास जाकर कहा, मुझे दान में केवल 3 पग भूमि दीजिए। राजा बलि हंस पड़े, बस इतनी सी मांग, 3 पग भूमि, मैं तो राज्य दे दूं। उन्होंने वचन दे दिया। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन भगवान विशाल रूप में प्रकट हो गए। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्गलोक को ढक दिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। राजा बलि ने झुककर कहा, भगवान तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखिए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। राजा बलि उन्हें पाताल में अपने साथ रहने का आग्रह किया। उनका वचन निभाने के लिए भगवान विष्णु स्वयं उनके साथ पाताल लोक चले गए। भगवान विष्णु के पाताल लोक चले जाने से देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। वह उन्हें वापस लाना चाहती थी, पर सीधे राजा बलि से कुछ मांगना उचित नहीं था। तब उन्होंने एक ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के महल में गई। वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। उन्होंने राजा बलि की कलाई पर एक राखी बांधी और कहा, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, कृपया अपनी बहन को कुछ भेंट दीजिए। राजा बलि ने भावुक होकर कहा, जो चाहो मांगो बहन। तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति विष्णु मेरे पास वापस लौट आए। राजा बलि स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को वापस लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ जाने की अनुमति दे दी। इस घटना के बाद से ही श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। यह केवल भाई बहन का पर्व नहीं रहा, बल्कि विश्वास, वचन और समर्पण का भी प्रतीक बन गया। बोलो माता लक्ष्मी की जय। आइए अब दूसरी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। यह इंद्राणी और इंद्र रक्षा सूत्र की शक्ति की कहानी है। यह कथा भविष्य पुराण से ली गई है। बहुत प्राचीन समय की बात है। भविष्य पुराण के अनुसार त्रिलोक के स्वामी देवता इंद्र
और उनकी पत्नी इंद्राणी साची देवी स्वर्ग में निवास करते थे। उस समय असुरों और देवताओं के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। असुरों के राजा वृत्तासुर के नेतृत्व में असुरों की सेना बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। एक युद्ध में देवता इंद्र बुरी तरह पराजित हो गए। उनका आत्मबल कमजोर पड़ गया। सेना हतोत्साहित थी और स्वर्ग का भविष्य संकट में था। देवराज इंद्र युद्ध भूमि से लौटे और अत्यंत दुखी होकर अपने महल में बैठ गए। उनका तेज मंद पड़ने लगा था। उन्होंने शस्त्र भी त्याग दिए और हार मान लेने का संकेत दिया। देवी इंद्राणी यह सब देख रही थी। वह अपने पति का दुख सह नहीं पा रही थी। श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। उस दिन ब्रह्मा जी के पास इंद्राणी पहुंची और उनसे कोई उपाय जानने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यदि तुम इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधो और मन से उनकी रक्षा की प्रार्थना करो तो उन्हें शक्ति और विजय प्राप्त होगी। इंद्राणी ने वैसा ही किया। उन्होंने एक पवित्र सूत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांध दिया। यह राखी नहीं, केवल धागा था। यह था प्रार्थना, आस्था और विश्वास का सूत्र। रक्षा सूत्र बांधने के बाद इंद्र का आत्मविश्वास लौट आया। उन्होंने फिर से युद्ध भूमि में प्रवेश किया। इस बार मन और आत्मा से बलवान होकर भीषण युद्ध हुआ और अंततः देवताओं ने असुरों को पराजित किया। इंद्र ने वृत्तासुर को परास्त किया और स्वर्ग पुनः सुरक्षित हो गया। उस दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा आरंभ हुई। यह पर्व बाद में भाई बहन के स्नेह और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में विकसित हो गया। इसलिए राखी केवल एक बहन द्वारा भाई को बांधी गई डोरी नहीं है, यह विश्वास और आत्मबल की शक्ति है। जब कोई अपने प्रिय की रक्षा के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो वह उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। यही रक्षाबंधन का त्योहार है, यही इसकी शक्ति है। आइए अब एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं। बहन के सम्मान की सुरक्षा की कहानी, सुभद्रा और बलराम जी की। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। वहाँ के राजा श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम के साथ रहती थी उनकी प्रिय बहन सुभद्रा। सुभद्रा सुंदर, बुद्धिमान और बहुत ही प्रिय थी। विशेषकर अपने बड़े भाई बलराम को वह सुभद्रा को अपनी आंखों का तारा मानते थे। उनके लिए सुभद्रा की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। पर एक दिन वह समय आया जिसने इस भाई बहन के रिश्ते की परख ली। सुभद्रा का मन आकर्षित हुआ था पांडवों के वीर योद्धा अर्जुन की ओर। अर्जुन भी सुभद्रा के गुणों से बहुत प्रभावित थे। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा, परंतु यह प्रेम सरल नहीं था। बलराम ने सुभद्रा का विवाह कौरव पक्ष के किसी राजकुमार से तय कर दिया था, जो एक राजनैतिक निर्णय था। अर्जुन और सुभद्रा को पता था कि यह प्रेम बलराम जी की इच्छा के विरुद्ध है। सुभद्रा चिंतित थी, एक ओर भाई का सम्मान, दूसरी ओर अपना हृदय। फिर श्रावण मास की पूर्णिमा आई, रक्षाबंधन का दिन। उस दिन सुभद्रा ने एक राखी लेकर बलराम के पास गई। भाई की कलाई पर वह धागा बांधते हुए उन्होंने नम्रता से कहा, भैया आप मेरे रक्षक हैं, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ। अगर आप सच में मेरे रक्षक हैं तो मेरी इच्छा का सम्मान कीजिए। बलराम चकित रह गए। उनके कठोर हृदय में उस राखी की डोर ने भावनाओं की बाढ़ ला दी। उन्होंने बहन की आंखों में आंसू देखे और अपने क्रोध को शांत किया। बलराम ने गहराई से सोचा और फिर धीरे से कहा, अगर यह तुम्हारा हृदय है सुभद्रा, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ।
एक भाई का धर्म बहन की रक्षा करना है और उसकी आत्मा की भी रक्षा करना है। बलराम ने अर्जुन को द्वारका बुलाया, विवाह का स्वीकार किया और स्वयं बहन को डोली में बिठाकर विदा किया और अपना आशीर्वाद दिया। इस प्रकार राखी का वह धागा सिर्फ एक परंपरा नहीं, भावना और रिश्ते की शक्ति बन गया। राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, बहन के विश्वास और भाई की जिम्मेदारी का प्रतीक है। जब बहन अपने दिल की बात कहे तो भाई उसका सबसे बड़ा सहारा बनता है। एक और अन्य कथा का श्रवण करते हैं, श्री कृष्ण और द्रौपदी की राखी, वचन की अमृता की कहानी। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया। यह घटना उस समय की है जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। शिशुपाल ने श्री कृष्ण को अपमानित करने का प्रयास किया, पर जब उसने सारी सीमाएं लांघ दी तो श्री कृष्ण ने उसे अपने सुदर्शन चक्र से मार दिया। जब उन्होंने चक्र चलाया तो उनकी उंगली थोड़ी से कट गई और रक्त बहने लगा। वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन द्रौपदी ने बिना एक क्षण गवाए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। यह द्रौपदी की स्नेह और चिंता थी जिसने उसे यह कार्य करने को प्रेरित किया। श्री कृष्ण भावुक हो गए। उन्होंने द्रौपदी की ओर देखा और कहा, हे सखी, तूने आज सच्चे प्रेम और अपनत्व का उपहार दिया है। मैं वचन देता हूँ, जब भी तू संकट में होगी मैं तुझे अवश्य बचाऊंगा। यह राखी नहीं थी, पर उस साड़ी के टुकड़े ने भाई बहन जैसे रिश्ते की नींव रख दी थी। वर्षों बाद जब कौरव द्रौपदी का चीरहरण करते हैं, तब श्री कृष्ण वही वादा निभाते हैं। समय बीतता गया और वह भयानक दिन आया जब कौरवों ने जुए में पांडवों को हरा दिया। द्रौपदी को सभा में घसीटा गया। दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का आदेश दिया। द्रौपदी रोती रही, पुकारती रही। सभा के सभी योद्धा मौन थे। तब द्रौपदी ने अपने रक्षक श्री कृष्ण को याद किया। उसने दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना की, हे माधव, हे द्वारकाधीश, मेरी लाज की रक्षा करो। और तभी चमत्कार हुआ। जैसे ही दुशासन उनका वस्त्र खींचता गया, साड़ी बढ़ती गई और बढ़ती ही चली गई। श्री कृष्ण ने अपनी माया से अनंत वस्त्र प्रदान कर द्रौपदी की लाज बचाई। द्रौपदी ने जो साड़ी का टुकड़ा श्री कृष्ण को बांधा था, वही एक राखी का प्रतीक बन गया। रक्षा का, स्नेह का और निर्बल की सहारा बनने वाले बलवान का। राखी का यही भाव होता है, नारी के सम्मान की रक्षा, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और संकट में साथ निभाने का वचन। आप सबको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। यह सब कथाएं पौराणिक प्रसंगों में से ली गई हैं। एक बार फिर से आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सब बहनें बहुत खुशी खुशी के साथ अपने भाई को राखी बांधें और भाई बहन के बीच प्रेम बढ़ता ही रहे। भोले बाबा की जय। हर हर महादेव। विष्णु भगवान हम सब की रक्षा करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।